गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट में हम क्लास 7 का एक क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करते हैं। किस किस प्रोसीजर से ये सॉल्व होगा, कितना इजी है, सिंपल है, आसान है, आइए चेक करते हैं। ये हमारा फार्मूला है ए के पावर ए ऑब्लिक बी के पावर यम, और फिर ब्रैकेट में आप कर दीजिए इसके पावर एन है, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा और यम इंटू एन हो जाएगा, यानी ये घात जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी रूल पे ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। इसमें देखिए क्या क्या अप्लाई होता है, मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 3/2 है, 3/2 इसके पावर है, ठीक। उसके बाद आपका एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सपोज कीजिए छोटा ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ठीक। तो अब क्या होगा, इस रूल के हिसाब से देखिए, ए के पावर एम और एन इक्वल टू ऑब्लिक 1/b के पावर एम एन, यानी अगर हम देखेंगे इस रूल के हिसाब से ब्रैकेट तो यहाँ लगना चाहिए ये वाला, क्योंकि पहले अगर फिर ये लगेगा आपका, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहेगा, क्वेश्चन बनेगा मेरा, सबसे पहले जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 3/2 के पावर -6। क्यों, देखिए 2 और गुणे -3 होगा, ठीक। अब गुणा होगा तो 3/2 ये -6 हो जाएगा। अब -6 हमारा रूल हम प्रीवियस पढ़े थे कि कोई भी संख्या हो ए ऑब्लिक बी हो और माइनस आपका पावर हो तो ये हो जाएगा बी ऑब्लिक ए और पावर 2। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3 के पावर 6, ठीक। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 और 3 6, डिवाइडेड बाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 6, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64 बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 243 हो जाएगा, 81 81 3 8 त्रिक 24 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 7, यानी 729। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा जो रिजल्ट आएगा 64 डिवाइडेड बाई 729, इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट के हिसाब से हमने देखा पहले, सबसे पहला हमारा जो फार्मूला यूज हुआ, पहला नंबर ये, दूसरा फार्मूला यूज हुआ, दूसरा नंबर ये, यानी ये क्वेश्चन में हमने 2 फार्मूले को यूज किया। इस तरीके से एक्सपोनेंट्स में हमारे 2-2 3-3 फार्मूले यूज होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, फार्मूले यूज होंगे, कई सारे फार्मूले होंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 1/3, ठीक, 1/3 का स्क्वायर, फिर आपका है मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट उसमें है आपका
टू, उसके बाद आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट इसे है आपका -1। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले देखिए हमको सबसे पहले करना क्या है। अभी आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले ये जो कह रहा है उसको क्या करना है, आइए देखते हैं। हम देखेंगे तो ये हमारा जो रूल हमने पढ़ा था, a के पावर b पे -1, तो a के पावर b पे -1 का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि 3/1 स्क्वायर, सॉरी -2, यानी हम जानते हैं b/a हो जाएगा। ये हमने अभी जब भी जस्ट एक फार्मूला पढ़ा था कुछ समय पहले कि अगर a/b है और उस पे माइनस कोई भी पावर रहे तो हम क्या करते हैं b/a करके, और हम क्या कर देते हैं उसको प्लस में कर देते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस पहला स्टेप चला। फिर हमारा दूसरा स्टेप यहाँ फिर फॉलो करेंगे। अब दूसरा स्टेप चलेगा हमारा, तो हम क्या कर देंगे 1/3 और 1/3 को स्क्वायर और अपना ठीक, ये यहाँ तक हुआ। अब हमारा दो टर्म यूज हुआ, यानी हमने यहाँ यूज कर लिया जो a/b -2 वाले फार्मूले पे b/a स्क्वायर, इसको यूज कर लिया इस फार्मूले से। अब दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ यूज होगा, हमने जो पढ़ा है a/b पे m इंटू n, यानी कि a/b के पावर m इंटू n, ये हमने पढ़ा। तो हम देखेंगे हमारा क्या होगा यहाँ 1/3 2 × 2, यानी हमारा हो जाएगा 1/3 पे 4। अब यहां तक हम आ गए। नेक्स्ट इसके आगे हम प्रोसेस करेंगे तो सेम 1/1 1 1 4 बार 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9 × 27 × 81, 1/81। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो हमें बहुत आसान है, सिंपल है, इजी है। यानी कि हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस देखिए, कई क्वेश्चन मतलब एक रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना लेंदी होता जा रहा है। हम तोड़ते जा रहे हैं, उस तोड़ने के बाद तब हमें क्या मिल रहा है, हमारा रिजल्ट मिल रहा है। और रिजल्ट को हम इजी वे में कैसे ला रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमको देखना है और देखना है, समझना है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। जो भी चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना होगा हमें। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक एक स्टेप को हम समझा रहे हैं, एक एक स्टेप को तोड़ रहे हैं, ताकि आप चीजों को बहुत आसानी से, बहुत इजी से समझ जाएं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थर्ड है 6 के पावर -1 6 के पावर -1 माइनस 8 के पावर -1 8 के पावर -1
सबके पावर -1 मल्टीप्लाइड नहीं प्लस है प्लस 2 प्लस आपका है 2 के पावर 1 माइनस 3 के पावर 1 और ब्रैकेट में -1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम जब इसको लेके चलेंगे तो देखेंगे, अगर इसको हम तोड़ते हैं पहले हम इसको अंदर का तोड़ते हैं, फिर हम बाहर का तोड़ेंगे, फिर अंदर का, फिर बाहर का। अब हम पहले तोड़ते हैं इसको। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर 6 पे आपका -1 है तो हम क्या कर देंगे इसको 1/6 -1/8। ये सबको पता है कैसे, फ्रॉम देखते हैं यहां से, फ्रॉम लिखते जाएंगे। फ्रॉम अगर आपका a के पावर -1 है तो हम लिख सकते हैं 1/a। इस हिसाब से ये हमारा, यानी हमारा कोई संख्या है 2 के पावर -1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। उसी हिसाब से ये हमारा हो गया, ठीक। प्लस हम नेक्स्ट तोड़ेंगे इसको तो 1/2 ये भी हो जाएगा, माइनस 1/3 पावर -1। अब यहाँ तक हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमको जो करना है, अब देखिए हमको क्या करना है। अब हम नेक्स्ट हमने जो चीजें पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यानी हमने जो पढ़ा है कि अगर कोई संख्या है a/b के पावर -n है तो हम क्या कर सकते हैं, a/b को हम कर सकते हैं b/a पे n, इस तरह कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ तो हमारा, हम जब इस फार्मूले को यूज करेंगे, यानी पहला हमारा फार्मूला a पे पावर -1 वाला यूज हुआ, दूसरा हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर माइनस में लेते हैं तब भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम कर लेते हैं, 8 × 8 -6 × 6 8 6 के 48। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, -1 प्लस 3 6 -2 और यहाँ अभी ऐसे रहने दीजिए। अब आ जाइए दोस्तों, 2/48 पे -1 प्लस 1/6 पे -1। अब कर लीजिए इसको, 2 छोड़ा और छोटा, 2 × 2 2, 24 × 2 48 और 1/6, यानी ये आपका आ गया 1/24 -1 प्लस 1/6 पे -1। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम देखेंगे क्या आ जाएगा, ये -1 है, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये 24 आ जाएगा, प्लस ये आपका 6 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा आंसर 30। रिजल्ट क्या मिला, 30। कितना इजी और कितना आसान तरीके से एक एक स्टेप हम जब तोड़े तब ये हमको आसान लगा, नहीं तो ये क्या होता आपको भी पता है, ये हौच पौच हो जाता। और यहाँ का फार्मूला, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने आके क्या यूज किया, हमने यूज किया a/b पे अगर -n है तो हम क्या कर देते हैं, b/a करके +n में कर देते हैं। फ्रॉम इससे हो गया, यानी एक फार्मूला, 2 फार्मूला और तीसरा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया और सिंपल आपका ये टूट गया और टूट के जुट गया। कितना आसान हो गया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।